गुड मॉर्निंग। मैं हूँ विभेश मिश्रा एंड जैसा आपको मालूम है कि वेस्टीज में मैं अभी क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे पहुंच गया हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अपने 3 मीटिंग लर्निंग सीरीज में जो हम अपनी टीम के लिए बना रहे हैं। आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, उम्मीद है अच्छी लगी होगी आपको। 3 मीटिंग लर्निंग सीरीज में हमने अभी तक 2 वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो था कि 3 मीटिंग में हमें फर्स्ट मीटिंग में क्या कवर करना है, सेकंड मीटिंग में क्या कवर करना है, थर्ड मीटिंग में क्या कवर करना है, कितनी बतानी है, कितनी नहीं बतानी है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, राइट। और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर हमने दूसरे वीडियो में शुरू किया था कि जब हमारे प्रोस्पेक्ट पहली मीटिंग के लिए आएंगे तो हमें उनको बिजनेस प्लान बताना है। और बिजनेस प्लान को हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे बैठना है, कहाँ डिस्कशन करना है और बिजनेस प्लान में क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है, जाइए उन वीडियोस को देखिए। जितने लोगों ने देखा है बहुत अच्छे फीडबैक हैं, काफी लर्निंग है और सीखना जरूरी है। अगर आपको याद हो तो गौतम बाली जी हमेशा कहते हैं एक चीज कि जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी सबसे अच्छी होती है, राइट। तो शुरू करते हैं कि दूसरे मीटिंग में, पहले मीटिंग के बाद जब हम दूसरे मीटिंग में प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हैं कि आप आओ, और इस मीटिंग में वो अपने माइंडसेट के साथ आते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट दूसरी मीटिंग के लिए आ रहा है, इट मींस वो सीरियस है। पहली बार तो वो एज ए प्रोस्पेक्ट आया था, बट दूसरी बार बिजनेस प्लान समझने के बाद हमारे पास आ रहा है तो वो माइंडसेट से आ रहा है कि यस, मुझे बिजनेस समझना है और उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्ट हुआ है कि इस बिजनेस से मेरी जिंदगी बदल सकती है ना। दूसरे मीटिंग में अपन फोकस करेंगे टेक्निकल डिटेल्स पे। ऑब्वियसली वो भी जरूरी है, हमने कंसेप्ट समझा दिया था फर्स्ट मीटिंग में, तो टेक्निकल डिटेल्स में आते हैं। टेक्निकल डिटेल्स में पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाई वेस्टीज। व्हाई वेस्टीज, ये टॉपिक हमने बिजनेस प्लान में भी कवर किया था और फिर से वापस इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं। रीजन ये है कि यही एक पार्ट है जो लोगों को समझना है। अगर हमें, आपको, सब लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये वेस्टीज हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो शायद हर बंदा अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा और हर बंदा इसमें सक्सेसफुल हो जाएगा। मेक सेंस? तो शुरू करते हैं व्हाई वेस्टीज। अगर आप वेस्टीज को देखेंगे तो बेसिकली इसमें 2 ही काम करना है। सिंपल है, 2 काम करना है। पहला कि हमें अपने घर के लिए सामान खरीदना है, मतलब सेल्फ परचेज। और ये अपने घर का सामान तो अपन बिजनेस प्लान में देखे, अपन खरीदते ही थे। हमने जो परचेज साइकिल की बात करी है, सालों से हम अपने घर के लिए हर महीने सामान खरीदते आए हैं। यस। क्वेश्चन ये है कि हम तो किसी दूसरे दुकान से खरीदते थे, हम वेस्टीज से क्यों खरीदे? अगर हमें यह समझ में आ जाए कि हम अपने घर का सामान वेस्टीज से क्यों खरीदे, तो ऑब्वियसली हम खरीदना शुरू कर देंगे, राइट। और दूसरा पार्ट है जो हमें समझना है, वो है कि हम शेयर एक्सपीरियंस, हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो बेनिफिट्स हैं, हम दूसरों से क्यों शेयर करें, राइट। यही तो काम है वेस्टीज में। पहला पार्ट है कि सेल्फ परचेज, हमें अपने घर के लिए सामान खरीदना है, जो भी हमारे जरूरत की सामान है, यहां से हमें सेविंग मिलती है, छोटा सा बेनिफिट। दूसरा, हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो बेनिफिट्स हैं, वो हम जब लोगों से शेयर करते हैं तो हमें मिलता है क्या? इनकम, अनलिमिटेड इनकम। और लास्ट वीडियो में अपन देख चुके हैं कि किस तरह की इनकम आती है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए पर मंथ, राइट। तो शुरू करते हैं व्हाई वेस्टीज में। पहला कि हम सेल्फ परचेज क्यों करें। सेल्फ परचेज में जो पहली चीज कंपनी प्रोक्लेम करती है वो है कि मैं आपको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देता हूं। यस, आप सब लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए हैं, क्वालिटी कैसी है? अच्छी है। कंपनी
कंपनी भी प्रोक्लेम करती है और हमने यूज करके भी देखा है। नए लोगों के लिए हम बहुत ही सिंपल कहते हैं कि हम तो ये प्रोडक्ट 2-2.5 साल से यूज कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट जेन्युइनली अच्छे हैं, बट हम उनको ये भी कहते हैं कि आप मेरे पे भरोसा मत करो। हमने बताया था बिजनेस प्लान में कि आप 1000 रुपए का सामान खरीदो, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आप 3000 रुपए का सामान खरीदो, आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, चॉइस आपका। और ये सारे प्रोडक्ट अपनी मर्जी से खरीद के आप यूज करो। जब आप यूज करेंगे एज ए कंज्यूमर आपको समझ में आएगा कि क्वालिटी कैसी है। अगर क्वालिटी बढ़िया है तो लेने में कोई प्रॉब्लम शायद नहीं। कौन ऐसा है जिसको बढ़िया क्वालिटी नहीं चाहिए? गिवन अ चॉइस, हर आदमी अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए बेहतर क्वालिटी की डिमांड ही करेगा। यस, कभी कभी कुछ लोग कंप्रोमाइज करते हैं। एक ही रीजन होता है कि उनका पॉकेट अलाउ नहीं करता, उनका बजट अलाउ नहीं करता। यस, बजट भी देख लेते हैं कि क्या हम बढ़िया क्वालिटी के नाम पे मार्केट से कई गुना महंगा प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वेस्टीज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी आज भी मार्केट में अवेलेबल है, बट एक ही प्रॉब्लम है कि वो महंगे। वेस्टीज का खासियत ये है कि वेस्टीज हमें अफोर्डेबल प्राइस पे बेटर क्वालिटी देती है। मतलब अगर आप देखें तो मार्केट के कॉम्पिटिटिव ही प्राइस है। ऐसा नहीं है कि अच्छी क्वालिटी के लिए आपको 3 गुना महंगा सामान खरीदना पड़ेगा। क्वालिटी किसने चेक की? आपने चेक की। और अगर आपको अच्छी लगी तो कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। मुझे अच्छी लगी मतलब क्वालिटी अच्छी है। दूसरा, प्राइस भी किसने चेक करा? आपने। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाओ सुपरमार्केट में विजिट करो। ऐसा नहीं है कि दूध आप पहली बार खरीद रहे हो, ऐसा नहीं है कि चाय पत्ती आप पहली बार खरीद रहे हो, ऐसा नहीं है कि सर्फ साबुन आप पहली बार खरीद रहे हो, आप पहले भी खरीदते थे। तो आप जाओ, प्रोडक्ट की क्वालिटी तो चेक कर ही ले, आप प्राइस भी चेक करो। कंपनी कहती है मैं कॉम्पिटिटिव प्राइस ही देता हूं। एक चीज मैं आपको गारंटी दे सकता हूं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आपके घर का बजट खराब नहीं होगा, शायद कुछ सेविंग भी हो जाएगी। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है वो है कंपनी देती है मिनिमम 50% का डिस्काउंट। जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बाय नेचर हम सारे हिंदुस्तानी प्राइस सेंसिटिव कस्टमर हैं। छोटी छोटी चीजों पे, छोटी छोटी जगहों पे बार्गेन करते हैं। यस, 50% का डिस्काउंट। ऐसे कंज्यूमर क्या हम मना कर सकते हैं? सोचो, हम बिग बाजार, मेट्रो कैश एंड कैरी, रिलायंस या बड़े मॉडर्न रिटेल स्टोर्स में 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लाइन में लगते हैं 2-4-5-6% के डिस्काउंट के लिए। ऑनलाइन बड़ी बड़ी कंपनी अमेज़न, फ्लिपकार्ट जब बिग बिलियन डे या फिर डिस्काउंट डे करती है, हम पहले से 3 घंटे से लैपटॉप सेट करके बैठते हैं। हमें यह भी मालूम है कि 10% ही चांस है कि मेरा नंबर आएगा, शायद हमारे नंबर से पहले ही स्टॉक खत्म हो जाएगा, फिर भी अपन बैठते हैं। क्यों? क्योंकि बाय नेचर हम लोग प्राइस सेंसिटिव कस्टमर हैं। और हम बात कर रहे हैं 50% डिस्काउंट की। कैलकुलेशन हमने पिछले वीडियो में बिजनेस प्लान में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वापस देखिए और उस कैलकुलेशन को समझिए। 50% का डिस्काउंट बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है। हमने ये समझाने की कोशिश की थी कि अगर हमारे आपके घर का खर्चा 10,000 रुपया महीने का है तो बिना कुछ किए हुए केवल एक छोटे से डिसीजन से कि हम अपनी दुकान बदल लें, दुकान चेंज कर लें, तो कम से कम 5,000 रुपये पर मंथ का सेविंग होता है। ये बहुत बड़ी चीज है सर। ये 5,000 रुपया तो अपन किसी दुकान वाले को अभी तक फ्री में दे रहे थे। उस 5,000 रुपये में बहुत सारी चीजें हो सकती है। कुछ लोगों के घर में बच्चों के लिए दूध आ सकता है, कुछ घर में 5,000 रुपये में पूरे महीने की सब्जी आ सकती है। कुछ नहीं तो अपन पूरी फैमिली को ले जाके डिनर तो कर सकते हैं 2 दिन, कम से कम 2 डिनर तो बनेगा 5,000 रुपये में। तो ये 5,000 रुपये फ्री में किसी दुकानदार को क्यों देना, अगर हम शॉप बदल के 50% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ये तो हमारी सेविंग है। और उसके बाद तो मिनिमाइज द रिस्क। कंपनी क्या कहती है कि आपको 30 डेज का 100% मनी बैक गारंटी है। 30 डेज। आज आपने एक टूथपेस्ट खरीदा, कंपनी कहती है आप यूज करो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, आपको क्वालिटी समझ में आएगा। अगर क्वालिटी अच्छी लगी तो कोई प्रॉब्लम, प्राइस चेक करो, प्राइस भी कॉम्पिटिटिव लगे तो हर महीने खरीदो।
99.99% आपको क्वालिटी अच्छी रहेगी। करोड़ों कस्टमर्स यूज कर रहे हैं आज इंडिया में, अब्रॉड में कंपनी 6, 7, 8 कंट्री में ऑलरेडी जा चुकी है। उनकी प्लानिंग है कि 2020 में मिनिमम 20 कंट्रीज में जाएंगे। 2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं एंड दे आर लॉयल एंड हैप्पी कस्टमर्स। बट 0.01% चांस अगर आपको क्वालिटी पसंद नहीं आया तो, हालांकि आपके पैसे डूबे नहीं, क्योंकि ये आपके डेली यूज के सामान थे। अगर आप कोई सामान किसी सुपरमार्केट से खरीद के लाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है तो क्या हम रिटर्न करने जाते हैं? वो रिटर्न करते भी नहीं है। बट देन टू कंपनी कहती है व्हाई टू टेक दैट रिस्क आल्सो। रिस्क लेना ही नहीं है। 30 दिन में अगर आपको सामान अच्छा नहीं लगा, भले ही आपका आधा टूथपेस्ट खत्म हो गया हो, नो प्रॉब्लम, आप बिल के साथ 30 दिन के अंदर कंपनी को रिटर्न कर दीजिए, कंपनी आपको 100% मनी देगी। सर सोचो, किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे दुकान में ये पॉसिबल है? अब अगर ये 4 चीज हम किसी भी कस्टमर को समझा दे, वो परचेस करेगा? नहीं करेगा। ऑब्वियसली करेगा। आप परचेस करोगे, राइट? तो एक चीज तो क्लियर है कि ये 4 बेनिफिट एज ए कंज्यूमर हमको और कहीं नहीं मिलता। हम बिजनेस करें या ना करें वो हम आगे देखेंगे, लेकिन एज ए कंज्यूमर हम अपने घर का सामान तो यहां से खरीदेंगे एंड फॉर दैट से हम दूसरों को बताएंगे तो मैक्सिमम चांस है कि वो भी इसको परचेस करेंगे। बेहतर क्वालिटी सबको चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्राइस में बेटर क्वालिटी दे रहा हूं, 50% का डिस्काउंट दे रहा हूं, और क्या चाहिए? हो सकता है कुछ लोग कहें कि मुझे बिजनेस नहीं करना है, परफेक्टली ओके, वो अपने घर का सामान तो खरीद सकते हैं, होंगे। अगर आप 100 लोगों को बोलोगे तो मान के चलो 80 लोग ऐसे होंगे जो कस्टमर बनेंगे, नो प्रॉब्लम। उनको सामान पसंद आ रहा है, खरीदे, सेल्फ यूज करें। 20% लोग ऐसे होंगे जो आपके बिजनेस पार्टनर बनेंगे और बोलेंगे कि यस, मुझे ये बिजनेस बिल्ड करना है, मुझे अनलिमिटेड इनकम कमाना है, मुझे सारे बेनिफिट जो इस चीज से मिलते हैं वो चाहिए। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट है कि हम अपने घर का परचेस क्यों करें, और अगर ये 4 चीजें हमने किसी को भी अच्छे से समझा दी तो मेरा मानना है पर्सनली कि कोई मना नहीं करना चाहिए। बट फिर भी वर्ड ऑफ कॉशन, कुछ लोग मिलेंगे जो ये सुनने के बाद भी नहीं आएंगे। परफेक्टली ओके, सब तरह के लोग मिलते हैं दुनिया में, राइट? ये हो गया सेल्फ परचेस क्यों करें। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? थैंक यू। अब दूसरा पार्ट है कि चलो हमने अपने घर का सामान खरीदा, हमें बेनिफिट्स मिले, हम दूसरों को क्यों शेयर करें, राइट? हमारे पास शायद टाइम भी नहीं होता है, हम जॉब कर रहे होते हैं, अपना ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे होते हैं, और यहां तो किसी को बताने के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन है कि हम दूसरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर क्यों करें? शेयर एक्सपीरियंस, यही दूसरा पार्ट है प्रेस्टीज बिजनेस का। यस, क्यों करें? क्वेश्चन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया है और कई बार डिस्कस किया है, यहां से हमें एक अनलिमिटेड इनकम कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। हेलो सर, अगर आप ध्यान देंगे तो हम सारे लोग अपनी जिंदगी में जो भी काम करते हैं उसका एक मेजर पर्पस होता है पैसा कमाना। यस, शायद बचपन में जब हमारे पापा मम्मी हमें नर्सरी में डाल रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, बट उनको क्लियरली पता होता है कि वो हमें स्कूल में क्यों डाल रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत क्लैरिटी उसी समय होती है कि अगर स्कूल में अच्छा पढ़ेगा तो अच्छे कॉलेज में जाएगा, अच्छे कॉलेज में जाएगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छा पैसा। मेजर पर्पस, हम जो भी काम अपने लाइफ में करते हैं, मनी, इनकम, उसी पैसे के लिए तो अपन घर छोड़ के आए हैं। यस, मैं हमेशा कहता हूं अगर आप गौर से देखो तो आज हम बड़े बड़े शहरों में हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारा 3 BHK का फ्लैट है। सर, जितने बड़े घर में हम रहते हैं ना, उतना बड़ा अहाता, जिसको हम अपने गांव में दालान बोलते हैं, घर के बाहर जो गेस्ट लोगों के लिए होता है ना, वो शायद उससे बड़ा होता है। मतलब हम गेस्ट लोगों के लिए जितना बड़ा रूम हमारे गांव में है, उतना बड़ा हमारा यहाँ पे घर नहीं है। हम एडजस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि घर से एक ही मकसद के लिए निकले थे, पैसे कमाने, राइट? तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी तो मुझे कुछ नहीं लगता। अगर कुछ डाउट हो
तो एक बार वो वीडियो जरूर देखिए, बिजनेस प्लान ऑफ वेस्टीज। आपको समझ में आ जाएगा मैं किस लेवल की इनकम की बात करता हूँ। मैं उस लेवल की इनकम की बात करता हूँ जहां तक शायद हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। 30 साल 40 साल मेहनत करने के बाद भी जॉब में वो इनकम पॉसिबल नहीं है। आप यकीन करोगे, लोग 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं लीगल एथिकल वाइट में। क्लियर है? सो दूसरा, टाइम फ्रीडम। पैसा तो एक पार्ट है, टाइम भी इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम पैसे के रेस में लगे रहते हैं हमें रियलाइज नहीं होता है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक बार आप 2.5-3 लाख के लेवल को क्रॉस करोगे ना, तो मनी इज नो मोर मोटिवेशन। करोगे क्या? 2-3 लाख में आपकी जिंदगी अच्छे से चलती है। अगर महीने की इनकम 3 लाख रुपए हो तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से चलती है। उसके बाद आप रियलाइज करना चालू करते हो कि यस मुझे अब टाइम भी चाहिए। क्योंकि सोचो, आज हम और आप जो पैसे कमा रहे हैं वो अपना टाइम बेच के ही तो कमा रहे हैं। 12 घंटे 10 घंटे 8 घंटे मेहनत करते हैं तभी तो पैसे आ रहे हैं। तो क्या हमें जो भी पैसे कमा रहे हैं 50,000 1 लाख 2 लाख रुपए, क्या उस पैसे को एंजॉय करने का टाइम है? शायद नहीं। क्या हम अपने फैमिली को टाइम दे पाते हैं? बच्चों को टाइम दे पाते हैं? पेरेंट्स को टाइम दे पाते हैं? खुद को टाइम दे पाते हैं? नहीं। आप जिसको भी फोन कर लो, मैं बहुत बिजी हूं, उनसे पूछो आर यू प्राउड ऑफ बीइंग बिजी और यू रिग्रेट? शायद उनके पास आंसर नहीं होगा, शायद उनको रियलाइज ही नहीं हुआ होगा। बट ये बिजनेस है कि एक बार आप पैसा कमाने लगे तो ये बिजनेस आपको आपका 24 आवर फ्री दे देता है। एंजॉय द मनी यू हैव। Am I making sense? Great. और तीसरा जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फैमिली सिक्योरिटी। हम एक बार इसको डिनाई कर सकते हैं कि मुझे बहुत पैसे नहीं चाहिए, जितना ही है उतने में गुजारा कर लेंगे। हम एक बार टाइम फ्रीडम को भी डिनाई कर सकते हैं, चलो यार अब तो अपनी जिंदगी खत्म हो गई, अब क्या है, जैसे जिए हैं वैसे जी लेंगे, राइट? बट ये चीज फैमिली सिक्योरिटी, मुझे नहीं लगता कि कोई इस फैक्टर को डिनाई कर सकता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के देखो और अपनी ईमानदारी से बताओ कि अगर हमें और आपको कुछ हो गया तो क्या हमारी फैमिली आज की लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकती है? क्या हमने उतना बना के रख दिया है? 99% लोगों के आंसर होंगे ना। और हमारे जैसे आपके जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए तो आंसर ना ही होंगे। तो कैन वी अफोर्ड इट? आप समझ रहे हो कि हम कितने बड़े ज्वालामुखी पे बैठे हैं? कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ बहुत सारे एग्जांपल हैं। अच्छी खासी फैमिली, वेल टू डू फैमिली, अचानक से उसके फैमिली में ब्रेड अर्नर को कुछ होता है और नेक्स्ट मंथ वो फैमिली रोड पे आ जाती है। यस, सोचो, क्या आप इसको डिनाई कर सकते हो? अगर नहीं तो क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है? ये पॉसिबल जो वेस्टीज में है कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम काम कर रहे हैं, पैसे अपने अकाउंट में आएंगे और जिस दिन हम गए अगले महीने से नॉमिनी मतलब वाइफ के अकाउंट में पैसे आने चालू हो जाएंगे। क्या ये ऑप्शन आपके जॉब में है? क्या ये किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में है? आपका जॉब, आपका ट्रेडिशनल बिजनेस तभी तक चलेगा जब तक आप हो। ये जब तक आप हो पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, जिस दिन हम और आप गए ये हमारी फैमिली के अकाउंट में अगले महीने से आने चालू हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट जो शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है रॉयल्टी इनकम। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये बिजनेस प्लान में हमने भी बहुत डिटेल में डिस्कशन किए हैं। जस्ट मैं लिस्ट आउट करना चाह रहा हूं और दोबारा करना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि सेकेंड मीटिंग में जब आपका प्रोस्पेक्ट आता है तो वो एज ए बिजनेस पार्टनर के माइंडसेट से आता है, तो वापस ये रेफरेंस पॉइंट डालने बहुत जरूरी है। उसको रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि मैं ये वेस्टीज बिजनेस क्यों कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप मेरे से पूछेंगे तो किसी भी चीज का 2 पार्ट होता है, एक होता है व्हाई एंड दूसरा होता है हाउ। यस, वेस्टीज में व्हाई 99%। अगर हमको व्हाई समझ में आ गया तो बिजनेस समझ में आ गया, हाउ तो हार्डली 0.1%। करना क्या है? अपने घर पे सामान खरीदना है, अच्छा लगा तो दूसरों को बताना है, और ये दोनों काम तो अपन करते ही आए हैं, टाइम इमेमोरियल से, जनरेशन से करते आए हैं। यस, कमिंग बैक टू रॉयल्टी इनकम।
जब तक हम जिंदा हैं हमारे अकाउंट में पैसे, जिस दिन हम गए नॉमिनी के मतलब वाइफ के अकाउंट में पैसे, मतलब हम रहे ना रहे फैमिली को कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा। और वही नहीं, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को मतलब बेटे को, उनके बेटे को, उनके बेटे को, उनके बेटे को। आप सोच के देखो कि हम लोग जहां पे खड़े हैं हमारा मेरे माइंडसेट ये होता है कि चलो अपनी लाइफ तो निकल रही है, हमारे बच्चे सेट हो जाएं। हम कुछ भी कर लें, हमारे हाथ में कोई ऑप्शन है क्या कि हम गारंटी दे सकते हैं उनकी लाइफ सेट हो जाएगी? साल 2 साल मेहनत करके आपने जो भी इनकम करना शुरू किया, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, एक बार आपके जाने के बाद ये इनकम उनके अकाउंट में आना चालू हो जाएगा। आप एक चीज तो कह सकते हो कि कम से कम आपके बच्चों को बेसिक्स के लिए भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, और जो सबसे बड़ी चीज है, अगर हम 10 करोड़ का प्रॉपर्टी भी बना के छोड़ के जाएं, कोई गारंटी नहीं है कि हमारा बच्चे की लाइफ सेट हो जाएगी। कोई गारंटी नहीं है। अगर वो बच्चा अच्छा निकल गया तो शायद 10 करोड़ को 100 करोड़ बना ले, बट क्या पता अगर नालायक निकल गया तो बेच के खा जाएगा 2 महीने में, पता भी नहीं चलेगा। बट ये बिजनेस कितना भी बड़ा नालायक हो, 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 5 दिन में उड़ा के खा जाए, 25 दिन भूखे रहेगा, अगले महीने फिर आने, उसके अगले महीने फिर आने, उसके अगले महीने फिर आने। और उससे भी बड़ी चीज कि कुछ भी कर ले इसको तो बेच भी नहीं सकता। जब वो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करके जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम जो बिल्ड कर रहे हैं वो है इनकम फॉर जनरेशन। मतलब एक बार अपन ने साल 2 साल मेहनत करके ये सिस्टम सेट कर दिया, हमने एक अपना कस्टमर बेस बना लिया, तो फिर जिंदगी में जनरेशंस के लिए दोबारा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम उनके बेसिक्स के लिए उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Am I making sense? तो ये है वाई वेस्टेज। पहला कि हम अपने घर का परचेज वेस्टेज से क्यों करें, दूसरा हम लोगों को शेयर क्यों करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे से आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने बिजनेस पार्टनर को समझा सकते हैं समझाइए, क्योंकि मेरे से पूछेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% वाई, जिसको भी ये समझ में आ गया कि मैं वेस्टेज क्यों करूं, trust me, he will become an independent leader and there will be no looking back. Right? और यहां पे हम पहला टेक्निकल डिटेल नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि वेस्टेज में 7 टाइप्स ऑफ इनकम क्या है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, विश यू वेल, थैंक यू।